और ये ऊपर नीचे होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा या तो यो-यो कर रहे हैं या यो-यो कर रहे हैं। छोटी सी चीज है, देखो बच्चा कितने आसानी से कर रहा है और कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है। और मैं जो कि 60 साल का होने जा रहा हूँ, वो भी देखिए, ये देखिए, करिए, देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं आप लोग। क्या चैलेंज हो रहा है, हमारी चेतना को हमको सतर्क होना ही पड़ रहा है। तो हम जिज्ञासा से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रात को प्रार्थना करके हम सोते हैं। तो आइए उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हूँ अजमेर के अंदर, और मैं एक ध्यान प्रशिक्षक भी हूँ। और इस पद्धति से मैं 1988 से जुड़ा हुआ हूँ। 1998 में मैं एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करना मैंने प्रारंभ किया और बहुत तरह के अनुभव रहे। तो आप लोग सोचेंगे कि ये डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ गए। डॉक्टर साहब तो इसको अलग ही तरह से देखते हैं। इन लोगों के हिसाब से तो ये प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक है। और उसका एक सामने में आपके ये एक स्पेसिमेन है, या ये कहें कि हम निष्कर्ष है जो पेश कर रहे हैं हमारे ज्ञान। इसके लिए हम आज क्या करने वाले हैं ये अभी हम देखेंगे। और उसके पहले ज्ञान हम उनको थोड़ी एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है? आप भी करना, मैं भी करवाता हूँ। तो गोल गोल चलना चाहिए और ये ऊपर नीचे होना चाहिए। करके देखें। ये गोल गोल चलो बेटा, सबको करवाओ। और ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या? बहुत सारे लोग मैंने देखा या तो यो-यो कर रहे हैं या यो-यो कर रहे हैं। अब इसी को उल्टा करके देखें। ये वाला हाथ ऐसे ऐसे और ये वाला हाथ ऊपर नीचे, बायां हाथ पेट पे और दाहिना हाथ आशीर्वाद दे रहा है। ये देखिए, बहुत हमें ये वाला ऊपर नीचे करना है और ये वाला गोल गोल। जब मैं कर सकता हूँ तो मुझे मानता हूँ, मैं मानता हूँ सब जने कर सकते हैं। चलिए अगले स्तर पर चलते हैं। ये मेरे हाथ में पुलिस है और ये चोर है, ठीक है? अब ध्यान से देखें, मेरी दोनों मुट्ठी मेरी तरफ है और मैंने एक पुलिस बनाया और एक चोर, मतलब अंगूठा खोला मैंने एक हाथ का और छोटी उंगली दूसरे हाथ की। ऑलराइट, अब ये देखिए, ये इसके पीछे। अब इसको मैं कैसे बदलता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका अंगूठा और इसकी उंगली करिए, फिर से पलटिए, फिर से पलटिए, फिर से पलटिए। तो अपन ये देखिए कि हम छोटी सी चीजें, देखो बच्चा कितने आसानी से कर रहा है और कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है। और मैं जो कि 60 साल का होने जा रहा हूँ, वो भी देखिए, ये देखिए, करिए, देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं आप लोग। मैं अपने हाथ नहीं घुमा रहा हूं। मेरी मुट्ठियां मेरी तरफ है, लेकिन मैं सिर्फ चोर पुलिस हूं। ये देखिए, ये क्या चैलेंज हो रहा है, हमारी चेतना को हमको सतर्क होना ही पड़ रहा है। आप चाहें तो अपने हाथों को देख के करें। एक और मानसिक प्रयोग करते हैं। एक हाथ में हम पहली दूसरी उंगली करें और दूसरे हाथ से दूसरी और तीसरी, ठीक है? दूसरी तीसरी, एक हाथ से पहली दूसरी, दूसरे हाथ से दूसरी तीसरी, ठीक है? अब इसको परिवर्तित करें, पहले हाथ से दूसरी तीसरी, दूसरे हाथ से पहली दूसरी। अब इसको फिर बदलें, फिर बदलें। अपने हाथ को देखिए, खुद बोलिए। जब एक वरिष्ठ आचार्य मेडिकल कॉलेज का आपके सामने अपने दिमाग का लोच प्रस्तुत कर सकता है, और मेरा छोटा भाई, ये मेरा बच्चा है जियान, ये कर सकता है, तो हम सब क्यों नहीं? जल्दी जल्दी कोशिश करें, कितनी जल्दी हो पाएगी। इंटरेस्टेड?
अब देखिए ये जो चीज है हमारी, इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो हमारी चेतना कहाँ तक विकसित हो सकती है, ये हम आज ज्ञान से पता करेंगे। हाँ, आप अपने हाथों पर बांध के देखिए, चश्मा हटाइए, हाँ उल्टा ऐसे ऐसे। क्या आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा? पक्का? भैया वादा करते हैं, कोई और अगर चेक करना चाहे तो प्लीज आ जाए। देखते हैं ज्ञान क्या कहता है। ये बॉल को सूंघ के, छू के, कानों से इसकी आवाज सुन के, इसकी चेतना सतर्क होके, हाँ बताओ बेटा। ब्लू। ब्लू, बहुत बढ़िया। इसने स्पष्ट बताया कि ये बॉल नीले रंग की है। सफेद। सफेद, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अब आप इस थैली में से एक थैली में रख दीजिए, थैली में से ही देखिए आप अगला स्टेप, थैली पकड़ा दीजिए आप। ये अब देखिए अपने पास ये भी पॉसिबिलिटी खत्म कि ये कुछ देख पा रहा है, ये थैली में से रंग बता के बॉल निकालेगा। हाँ मैं साइड में, हाँ जी। देखिए इसने निकालने से पहले बताया इसका कलर। हाँ बेटा महसूस करो इसको। फिर से बोलो। ऑरेंज। ऑरेंज, बहुत धन्यवाद। हमने एक छोटी सी बात में आपको बात शुरू करूंगा कि कभी कभी सुबह अपने को ट्रेन पकड़नी होती है तो क्या होता है, सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, अपन क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। और जब हम उस अलार्म के ख्याल में कि मुझे सुबह उठना है, ज्यादातर ऐसा महसूस किया होगा आप लोगों ने कि 4 बजने में 5 मिनट या अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल गई। क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि हम रात को जो चीज़ अपने मन को, अपने दिल को सुझाव दे देते हैं, वो सुबह हमें रात भर उस पर मनन चलता है और सुबह वो मूर्त रूप लेकर सामने आ जाता है। आइए इस साइंस को हम अपने उपयोग में लें। हम इस बेस पे अपनी साधना का उपयोग करें, और वो क्या है कि हम रात में प्रार्थना करके सोएं, जिससे कि हम सुबह जब उस प्रार्थना को करेंगे तो हम तुरंत ध्यान मग्न हो सकेंगे। रात को अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट होके, अपने हृदय को परमात्मा में लीन होके सोएं। प्रार्थना अमूमन क्या देखा गया है कि एक याचना के रूप में ली जाती है। हम चाहते हैं कुछ हमें सांसारिक चीज मिल जाए, हम इसलिए भगवान के पास जाते हैं, मनोकामना पूरी हो या कोई चीज छोड़नी हो उसके लिए जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे पास 4 तरह के पुरुष, 4 तरह के लोग आते हैं, अर्थार्थी, आर्द्र, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थात वो जो कुछ लेना चाहते हैं मुझसे, आप मतलब जो किसी बात से दुखी हैं और वो उसको छोड़ना चाहते हैं। तीसरे वो जो जिज्ञासा रखते हैं परमात्मा कौन है, क्या है। और मुझे खुशी है कि आज आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं, तो डेफिनेटली जिज्ञासा है। और ज्ञानी कब बनते हैं जब अपन अनुभव ले लेते हैं। तो हम जिज्ञासा से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम रात में 2-3 बार दोहरा के और फिर इसी के अर्थ में मनन होके उसी में सो जाते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम
अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ये प्रार्थना है, और इस प्रार्थना के लिए हम अपने आप को रात में तैयार करने के पहले चाहे तो रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम 10-15 मिनट अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, फिर प्रार्थना मैं पुनः दोहराऊंगा और आप मन ही मन उसको दोहराते हुए फिर हम शांत में मौन हो जाऊंगा, आप लोग उसी शांति में डूबते जाएंगे। को ऐसी अवस्था में ले आए जो कि शांत और रिलैक्स हो सके। हम ना तो बहुत अकड़ के बैठे हैं, ना बहुत धीरे, सहज सुखासन में। अब पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और उन्हें ढीला छोड़ दें। कल्पना करें कि धरती मां से स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों के रास्ते हमारी संरचना में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए हर उस अंग को शिथिल रिलैक्स कर रही है जहां से वो गुजर रही है। हमारे पैर, तलवे, एड़ियां, टखने पूरी तरह रिलैक्स हैं। ये ऊर्जा जो कि अति सूक्ष्म प्रेममयी दिव्य ऊर्जा है, अब हमारी पिंडलियों को आराम देते हुए शिथिल कर रही है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए ये अति सूक्ष्म दिव्य ऊर्जा अब हमारे घुटनों को आराम दे रही है, उन्हें स्वस्थ करते हुए अब हमारी जांघों को भी रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करें कि हमारे कूल्हे, कमर, पेट का और पीठ का निचला भाग भी अब रिलैक्स्ड है, आराम से है। इट्स ओके टू रिलैक्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम अपने शरीर को रिलैक्स होने की अनुमति दें, आज्ञा दें कि वो रिलैक्स हो रहा है। पेट का निचला भाग और अब पेट का मध्य भाग भी, उसकी मांसपेशियां सारी रिलैक्स्ड है। अनुभव करें कि ये दिव्य ऊर्जा गहराई में जाके हमारे अंग प्रत्यंग को स्वस्थ करते हुए रिलैक्स कर रही है। पीठ का मध्य भाग और पीठ का ऊपर का भाग भी अब रिलैक्स्ड है। हम चाहें तो अपना पोस्चर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और रिलैक्स हो जाएं। पीठ के ऊपर के भाग से अब पसलियों की तरफ हमारी चेस्ट की, हमारी छाती की सारी मांसपेशियां आराम से हैं, शिथिल हैं और रिलैक्स्ड हैं। हमारा फेफड़े, हृदय प्राकृतिक कार्य करते हुए स्वस्थ हैं और रिलैक्स्ड हैं। आइए महसूस करें कि ये दिव्य अति सूक्ष्म और रोगकारी ऊर्जा अब हमारे कंधों को एक सुखद एहसास में गायब सी कर रही है और कंधों से लेकर कोहनियों तक की मांसपेशियां भी शिथिल हैं, रिलैक्स्ड हैं। सारा तनाव उंगलियों के पोरों से बाहर निकलता हुआ कोहनियों से लेकर कलाइयों तक की मांसपेशियों को रिलैक्स कर रहा है। कलाइयों से उंगलियों के पोरों तक की सारी छोटी छोटी मांसपेशियां अब रिलैक्स्ड हैं, आराम से हैं, शिथिल हैं।
महसूस करें कि अब ये ऊर्जा हमारे पूरी बाहों को रिलैक्स करने के बाद गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स कर रही है। हमारा सिर हल्के नमन के भाव में स्थिर लेकिन रिलैक्स्ड है, आराम से है। हमारा जबड़े की मांसपेशियां रिलैक्स्ड है। मुंह, नाक और कान के चारों ओर की मांसपेशियां भी अब आराम से है, रिलैक्स है। पूरा चेहरा शांत, माथा तनाव रहित, आंखों के चारों ओर की मांसपेशियां रिलैक्स है। सिर की सारी मांसपेशियां, बालों की जड़ें सिर तक शांत, शरीर शिथिल, मन शांत। आइए अब अपना ध्यान, अपनी चेतना धीरे से कोमलता से हृदय में जो परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है उसको लें। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। आइए अपने मन को इस प्रार्थना के 3 जो अर्थ हैं उनमें डूबने दें। परमात्मा के अस्तित्व में अपने आप को पूर्ण रूप से डूबने दें। सकते हैं बाहर जो डेस्क है उसके ऊपर अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखाएं, वो भी आपसे संपर्क कर लेंगे। मुझसे अगर आपको कोई प्रश्न करने हैं तो आप वहाँ ज़रूर नोट करा दें। मेरा नाम डॉक्टर विकास सक्सेना है। मैं मेडिकल कॉलेज अजमेर में वरिष्ठ आचार्य हूँ। धन्यवाद।